थोड़ा भी अहंकार हृदय में आता है ना, तो वह परमात्मा के भजन में बाधा उत्पन्न करता है। किसी भी चीज का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार, धन का अहंकार, परिवार कुटुंब का अहंकार, मैं भजन ज्यादा करता हूं इसका अहंकार, मैं तो बड़ा पुजारी हूं इसका अहंकार। कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां ऐसे तड़पने लगी जैसे किसी मछली को जल के सरोवर से निकाल करके बाहर रख दिया जाए। जल के बिना जैसे मछली की दशा होती है, वही दशा गोपियों की होती है। और गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, उन गोपियों का रोना, विलाप करना अद्भुत था। वृक्षों से पूछती हैं गोपियां, ए पीपल के वृक्ष, बताओ क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कभी तुलसी से पूछते हैं, कभी कदम्ब से पूछते हैं, कभी कालिंदी से पूछते हैं। गोपियां पागल की तरह हो, और कभी वह कृष्ण लीला करते हैं। कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्णमयी हो गई गोपियां। श्याम सुंदर का स्वरूप बना लिया और कृष्ण लीला करने लगी वो गोपियां। अरे मैं तो कृष्ण हूं, कोई कहे मैं मधुमंगल हूं, मैं श्री दामा हूं, मैं तोक हूं। अनेक प्रकार से गोपियां कृष्ण लीला करने लगी। एक गोपी को कृष्ण बना दिया गया, वह गोपी बड़े भाव से कृष्ण बन गई। गोपियों ने कहा तू कृष्ण का स्वांग करेगी? उस गोपी ने कहा मैं स्वांग तो करूंगी, पर एक काम नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? रसखान जी ने इस शब्द को बताया है कि मोर पखा सिर ऊपर धारी हो, अगुंज की माल गले पहनूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो मेरो वही रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। पर वाह मुरली मुरलीधर की, अधरा की धरी अधरा न धरूंगी। मैं कृष्ण के सारे स्वांग करूंगी, पर उस सौत मुरली को, जिस मुरली ने श्याम सुंदर को हमसे दूर कर दिया, उस मुरली को अपने होठन में नहीं रखूंगी। क्यों? अरे वही सौत ने ही तो हमसे दूर किया श्याम सुंदर। मुरली इतना प्रिय लगी कृष्ण को कि हमसे कोई संबंध ही नहीं, संबंध तोड़ दिया। अब मुरली को लेके चले गए। अच्छा, कृष्ण मुरली से क्यों इतना प्यार करते हैं? किसी ने मुरली से पूछा, क्यों बंसी ये बता, कृष्ण आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? बंसी ने बताया, सखी श्याम सुंदर मुझसे इसलिए प्यार करते हैं कि मैंने जितना त्याग किया है उतना त्याग शायद किसी ने नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया गया, बांस के झाड़ से उसको काट करके अलग कर दिया गया। मुझे मेरे परिवार से अलग किया गया, तब भी मैंने कोई आय नहीं दी। फिर मेरे शरीर को छीला गया, मेरे बदन को छीला गया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर की जो गांठें थी ना, सब गांठें फोड़ी गई। इतना भी नहीं,
गरम गरम लोहे के सूजे से मुझ में छेद किए गए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा त्याग किया मैंने, तब श्याम सुंदर ने मुझे अपने होंठ पर सजाया है। और अब तो सखी मैं क्या बताऊं, श्याम सुंदर मेरी इतनी सेवा करते हैं कि अपने होंठों की तकिया लगाते हैं और मेरे चरणों को दोनों हाथों से दबाते हैं, फूंक मारते हैं। मेरा कोई शब्द नहीं होता है, श्याम सुंदर जैसा शब्द मुझे देते हैं फूंक के माध्यम से, बस मैं वही शब्द निकालती हूँ। सखी मैंने इतना त्याग किया। जो जितना त्याग करता है भगवान उतना ही उसे प्यार करता है। गोपियों ने एक गीत गाया जिसे कहते हैं गोपी गीत। रो करके गोपियों ने गीत गाया है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा ससुदत्रे। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा दास का
भक्तवर्धनम् याद में आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे आपके चरण प्राण बन गए, आपके नयन बाण बन गए, हो बाण बन गए। गोपियों ने ऐसा गीत गाया, रो करके गाया। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चेत्रधा, रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हे परीक्षित, गोपियां रो रही हैं, देह को भूल गई हैं, और गोपियां रोती हैं तब भी वे स्वर से रोती हैं। विचार करें, हम आप भगवान के लिए गाते हैं तो स्वर से नहीं गा पाते हैं, गोपियां रोती हैं तो स्वर से रो रही हैं। रुरुदो सुस्वरम राजम। पहले की माताएं रोती थी तो स्वर से रोती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले जब रोया जाता था ना तो बड़े स्वर से रोते, अब तो रोते भी है तो स्वर से नहीं रोते। स्वर का मतलब जानते हैं? शास्त्र अनुकूल। सुर कहते हैं देवता, असुर कहते हैं राक्षस। जो स्वर से रोवे, सुर से रोवे, वो शास्त्र सम्मत रोना कहलाता है। जो परमात्मा के लिए रोवे उसको कहते हैं सस्वरम राजा, रुरुदु सस्वरम राजा। जो परमात्मा के लिए रोवे वो वास्तविक रोना है, जो संसार के लिए रोवे वो मिथ्या रोना है, झूठा रोना है। गोपियां अपने गोविंद के लिए रो रही हैं, कब मिलोगे प्रभु? हमसे अपराध हो गया, हमारे हृदय में अहंकार आ गया, नहीं आना चाहिए था, आप कृपा करिए। और जब गोपियों ने भाव से गोपी गीत का गान किया, श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ये गोपी गीत की बहुत बड़ी महिमा है भैया। रात्रि के दूसरे प्रहर में जो इस गीत को भाव से गाता है ना, उसके हृदय से काम पलायन कर जाता है। संसार का विषय उसे सता नहीं सकता, गोपी भाव को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण प्रकट हुए, फिर श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ महारास किया है। महारास जानते हैं क्या है? कोई नाच गान नहीं है महारास।
आप हम सोचते हैं कि महारास कोई नाचने गाने की कोई कला है। ये महारास महारहस्य है। जो केवल साधक के जीवन में ही है दिग्दर्शन होता है इसका, और कोई नहीं जान सकता है इसे। परमात्मा के प्रति जो तड़पता है, जो रोता है, उसको संसार का विषय, संसार की वस्तु, संसार के भोग पदार्थ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रात दिन केवल कृष्ण का चिंतन करता है, भगवान के लीला चरित्र का चिंतन करता है, उसी में डूबा रहता है। और जो डूब करके परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है उसे महाराज कहता है। और ये महाराज केवल वृंदावन में ही होता है। आज भी महाराज होता है। कितने ऐसे संत हैं जब तक महाराज का दर्शन नहीं करेंगे तो जल नहीं पीते महाराज। ऐसा संकल्प उनका है कि अगर महाराज का दर्शन आज नहीं हुआ तो आज कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। कई ऐसे आश्रम है जहां नित्य महाराज होता है, और वो महाराज केवल वृंदावन में, अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। भगवान शंकर भी महाराज में सम्मिलित हुए। भगवान शिव जी ने भी महाराज में प्रवेश किया, लेकिन महाराज की एक विशेषता है, पुरुष का प्रवेश नहीं है महाराज से, गोपी ही प्रवेश करेगी। जब भगवती पार्वती आ रही थी महाराज में, भगवान शंकर बोले कहां जा रही हो, बड़ा श्रृंगार कर रही हो देवी। पार्वती ने कहा जा रही है वृंदावन। क्या करोगे? महाराज होगा, महाराज में हम जाएंगे। बोले बाबा बोले कि हमें भी ले चलो। बोले नहीं, आपको नहीं ले जाएंगे। क्यों? भगवती पार्वती कहती हैं कि आप का प्रवेश नहीं है महाराज। अरे क्यों नहीं है? कृष्ण राधा के साथ नाचेंगे तो हम आपके साथ नाचेंगे। बोले यही तो बात है, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, केवल स्त्री ही जा सकती है, गोपी। बोले बाबा बोले अच्छा ये बात है, तो एक काम करो देवी, हमें भी साड़ी और सब पूरा श्रृंगार कर दो, हमें भी गोपी बना दो। गोपी बन के गए भगवान शंकर जी। आप वृंदावन जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव हैं। दिन भर तो बढ़िया नंग धड़ंग रहते हैं, और शाम के समय महाराज उनका श्रृंगार किया जाता है। बढ़िया साड़ी पहनाते हैं, गंगरिया पहनाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, और पूरा नथनी और पूरा श्रृंगार किया जाता है। बोले बाबा एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए हैं। भोले बाबा गोपी बन करके आए हैं। पार्वती ने मना किया तो ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए, बिरज में आ गए हैं। ऐसे बोले बाबा।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी, ब्रज में आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे महाराज में, महाराज में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली ब्रज में आ गए हैं। ओ बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। देखा मोहन ने ऐसा समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे,
भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी श्रुत बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। खिसक गई है, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी ब्रज में आ गए हैं। वो खिसक गए जब सर से सारे, मुस्काए त्रिपुरारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए। कितने वो भोले भंडारे बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। भगवान शिव जी भी उस महाराज में सम्मिलित हुए। अब विचार करिए, वो महाराज कोई नाचने गाने वाली चीज है क्या? भगवान शंकर जो महावैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव हैं। वह महाराज में सम्मिलित होते हैं। लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हुआ महाराज में, लक्ष्मी जी को नहीं आने दिया महाराज, क्योंकि लक्ष्मी जी को बड़ा मान था। मेरे तो स्वामी हैं कृष्ण, मैं जाऊंगी। और जैसे ही वृंदावन के अंदर प्रवेश करने वाली थी तो गोपियों ने रोक दिया, नहीं आपका प्रवेश नहीं है, यहाँ तो मान रहित जीव आ सकता है, तुम्हारे अंदर तो मान है, मैं लक्ष्मी हूं। तो क्या करें? बोले तपस्या करो। तो आप आएंगे वृंदावन के यमुना के पड़ली पार एक बेल वन है, उस बेल वन में लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है। ब्रज भूमि पूरी तीर्थों से भरी हुई, आज भी वहां तपस्या कर रही है। भगवान ने महारास किया और गोपियों को आह्लाद प्रदान किया। महाराज के उपरांत 6 महीने के बाद गोपियां गई। अब विचार करिए, 6 महीने तक कोई बाहर रहे और फिर जावे तो घर वाले क्या कहेंगे? लेकिन नहीं, श्याम सुंदर ने ऐसे योग माया से सबको बांध दिया कि कोई ये जान ही नहीं पाया कि हमसे दूर गई हमारी गोपियां। कहने का तात्पर्य ये शरीर के अलग की बात है। जिस गोपी को उनके घर परिवार वाले जाने नहीं दिए ना, वो गोपी शरीर से नहीं लेकिन मन से वहां पहुंचा। इस समाधि की अवस्था का महाराज, समाधि में जाकर के इस महाराज को देखा जा सकता है। भगवान ने महाराज किया, गोपियों को आनंद प्रदान किया है। इसके बाद भगवान ने और भी अनेक प्रकार के कंस के भेजे हुए असुरों का उद्धार किया है। केसी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, ये राक्षस भेजे गए और श्याम सुंदर ने इन सब का उद्धार किया। एक दिन अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और बुला करके कहा कि आप चले जाइए वृंदावन और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को नंद के साथ ले आइए मथुरा, क्योंकि वहां जो भी हमारे असुर जाते हैं वो लौट करके आते ही नहीं, कोई सूचना ही नहीं देती। जिसे हमने भेजा कृष्ण को मारने के लिए वो लौट करके आया ही नहीं, अभी तक पता नहीं कहां जाते हैं। अब एक काम करो कि उन दोनों को यहीं ले आओ मत। अक्रूर जी वृंदावन गए और जब वृंदावन पहुंचे तो श्याम सुंदर को देखा और श्याम सुंदर को जैसे देखा चरणों में लौट गए। श्याम सुंदर चाचा जी आए, अक्रूर जी चाचा है श्याम सुंदर कृष्ण, वसुदेव के भैया हैं अक्रूर जी।
आजान बाहु है कृष्ण। तुरंत अक्रूर जी ने उठाया, हृदय से लगाया दोनों बालकों को, नंद महल में गए। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया। पूछने लगे महाराज कंस कुशल से हैं? हाँ, सारी बात बताई और अंत में कहा कि महाराज कंस ने आपको बुलाया है, उन्होंने अखाड़े का आयोजन रखा है, मल्ल युद्ध का एक प्रोग्राम किया है, उसमें आपको विशेष रूप से बुलाया है नंद जी। और आपको ही नहीं, ये दोनों बालक है ना, इनको लेकर के चलना है। नंद जी बोले मैं तो चल सकता हूं, लेकिन मैं बालकों की, ये तो यशोदा से पूछो, इन पर यशोदा का अधिकार है, यशोदा के बिना मैं नहीं ले जा सकता। अक्रूर जी यशोदा को प्रणाम किए, भाभी मैं अक्रूर कंस का भेजा हुआ मथुरा से आया हूं और कृष्ण बलराम को मैं मथुरा ले जाना चाहता हूं। यशोदा ने कहा चुप रहो, मैं अपने लाला को तो कभी नहीं भेजूंगी कहीं भी। यशोदा एक क्षण के लिए भी लाला को कहीं नहीं भेजती। गौचारण के लिए जाते थे ना, तो शाम को मक्खन निकाल के बैठी रहे, मैया मेरो लाला आएगा, और जैसे ही लाला आवे सो गोद में बैठा के लाला को पहले माखन खिलावे मैया। इतना प्यार करती थी कृष्ण को यशोदा। अक्रूर जी ने कहा विशेष रूप से लाला को बुलाया है। यशोदा ने कहा मैं नहीं भेजूंगी। कन्हैया ने सुन लिया, कन्हैया गए मैया के गोद में बैठ गए और मैया से बोले मैया मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा नगरी देखे हूं। लाला वहां की जो स्त्रियां ना बड़ी मायावी हैं। एक पूतना आई थी, देखो कितना माया किया था उसने। वहां की नारियों पर विश्वास करने लायक नहीं है, वहां मत जाना। कन्हैया को समझा रही है मैया, लेकिन कन्हैया रूठ गए, ना मैया मैं तो जाऊंगा। अब कन्हैया रूठ जावे तो मैया कैसे ना माने। मैया ने कहा देख लाला जाना है तो 1-2 दिन रुक के चले आना। ले हाँ मैया ये बात सही है, जैसे ही अखाड़ा खत्म होगा वैसे में चला आऊंगा। ठीक है। अब मैया ने लाला को श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार कृष्ण का किया, सुंदर जूड़ा बांधा, मोर पंख लगाया, कछनी पहना दी, पीताम्बरी धारण करा दी, कारी कमली दे दी, लकुटी दे दी, कन्हैया को दिव्य श्रृंगार किया। बलराम जी भी तैयार हो गए। वृंदावन के कन्हैया के सखाओं को पता चला तो वो दौड़ के आए, लाला कहाँ जा रहा है? कन्हैया बोले मैं मथुरा जा रहा हूँ। लाला एक साथ हम लोग जन्म लिए, एक साथ भोजन किए, एक साथ गौचारण किए, और हमें छोड़ के अकेली जाएगा? कन्हैया बोले तो तुम भी तैयार हो जाओ। मधुमंगल बोला लाला हम तो 24 घंटे तैयार रहे तेरे लिए। वो बालक भी चल पड़े। कृष्ण बलराम को रथ पे बैठाया अक्रूर जी ने, और रथ जैसे ही चलने लगा वैसे गोपियां आ गई, और गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं। राधा को उग्र करके गोपियां रथ के समक्ष खड़ी हो गई। राधा सर झुकाए हुए है, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, हाथ में आरती की थारी है। श्याम सुंदर को विदा करने आई हैं राधा। राधा को देखते ही श्याम सुंदर रथ से कूद पड़े, राधा के पास पहुंचे। राधा से बोले राधा अब हमारे वियोग का समय आ गया है, हमारे अवतार का कारण है अश्रुओं का संहार। अगर हम वृंदावन में रहेंगे तो भूमंडल के सारे अधर्मी राजाओं का संहार नहीं हो पाएगा, हमें त्याग करना पड़ेगा। राधा कुछ नहीं बोली। राधा ने अपने श्याम सुंदर का तिलक किया,
हृदय से लग करके श्याम सुंदर को भेंटा और इसके बाद आरती करी। श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी निकाली, राधा को दिया। राधा ये बांसुरी अपने पास रखो, क्योंकि ये बांसुरी केवल वृंदावन में ही बजती है और केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बजती है। राधा ने कहा ये बांसुरी को क्या करूंगा? बोले जब मेरी जरूरत पड़े इसको बजा देना, मैं आ जाऊंगा। राधा ने कहा नहीं, इस बांसुरी को मैं नहीं बजाऊंगा। क्यों? क्या मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें? कृष्ण, अगर मैं अपनी जरूरत से तुम्हें बुलाऊं तो ये प्रेम नहीं हुआ। प्रेम में स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। जहां स्वसुख वांछा है वह प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेमी तो तत्सुख वांछा में जीता है। मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे, जिस क्रिया से हम वही करेंगे। हमें जो अच्छा लगे वह नहीं, जो प्रेमी को अच्छा लगे, ये सच्चा प्रेम है। हम लोग अपने प्रेम में दूसरे को खींचते हैं। आप भोजन कर लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, यानी तुम्हें अच्छा लगे इसलिए उसको भोजन करा रहे। आप मेरे घर आइए, हमको अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम अपनी प्रसन्नता के लिए बुला रहे हो, सामने वाले को दुख मिले कोई बात नहीं। ये प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं जहां पर अपना सुख बिल्कुल भी ना हो, प्रेमी के सुख में जिए। गोपियां ऐसा ही प्रेम करते हैं।